हेलो। सबसे पहले तो मेरी आप सबको नमस्ते। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति रबर स्टैंप है या नहीं। बहुत सारे आज के टाइम पे हमारे क्वेश्चन उठते हैं कि क्या राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है, कभी भी जब उनका यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो ये एक गलत अवधारणा है। आज हम उनके बारे में, उनकी राष्ट्रपति सक्रियतावाद के बारे में कुछ परिचय देंगे ताकि हमें ये पता लग सके कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति के पास कुछ अपनी ऐसी पावर्स हैं जिनके जिनको जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भी एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहते हैं, वो अपनी सक्रियता को दिखाते हैं। जैसे सबसे पहला सरकार के मार्गदर्शक के रूप में वो सरकार को बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं कि ताकि सरकार जो है वो कुछ अच्छे काम कर सके। जैसे आज के टाइम पे उनको जो था वो सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान माना जाता है और उनकी जो भूमिका होती है निष्पक्ष भूमिका होती है। दिशा निर्देश से दादा दी तरह ही निर्देश देता है कि जहाँ हम एक दादा दी की बातें मानते नहीं हैं, मतलब हम सुनते हैं उनको, बट ये होता है कि मानना ना मानना हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। और सरकार के मार्गदर्शक रूप में बहुत से राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जैसे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमारे पास पार्ट आता है वो है राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। उन्होंने सबसे पहले हम बोलते हैं, जैसे उन्होंने डाक संशोधन बिल लाया था, डाक संशोधन विधेयक भी लाया था और उसके ऊपर उन्होंने पॉकेट वीटो कर दिया था। इट मीन्स ये हुआ कि उन्होंने अपनी पावर का यूज़ किया था। और उसके बाद राष्ट्रपति कलाम ने भी सरकार को मार्गदर्शक रूप में एक पूरा कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम के बारे में बोला था। उन्होंने बोलता कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी नगरों की तरह बनाया जाए। और द्रौपदी मुर्मू आज के जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने भी लोकहित की बात की थी। उन्होंने बोला था कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को मिलकर काम करना चाहिए। फिर उसके बाद संविधान के संरक्षक के रूप में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि राष्ट्रपति अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे संविधान की जब उन्होंने शपथ ली थी तो संविधान और विधि के संरक्षण की वो शपथ लेते हैं। उनका बहुत सारा ऐसा काम होता है कि संविधान के सुरक्षित रूप में काम कर रहे होते हैं। किसी भी तरीके की पीएम या हमारी सरकार कुछ भी नए नए फैसले लेती है तो उसके बारे में पीएम से सूचना मांग सकते हैं। कुछ भी ऐसा कानून बन रहा है जो शायद जिसके ऊपर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भी वापस भेजते हैं। और विधि तथ्य तथा कोई भी ऐसा आर्टिकल हो, कुछ भी ऐसा हो जिसके बारे में राष्ट्रपति को उसके बारे में कुछ जानना है तो वो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। और इसका जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि गठबंधन और साजिश। जब हमें पता है कि आज के टाइम पे हमारी जो सरकारें बनती है ज़्यादातर गठबंधन या साजिश सरकारें बनती हैं। हाँ, 2014 से हम देख सकते हैं कि हमें एक बहुमत प्राप्त हुआ है। हमारी जो सरकार है कहीं ना कहीं बहुमत सरकार बनकर आ रही है, उभर रही है। लेकिन जब गठबंधन या साझा सरकार आती है तब हमें इन सब चीज़ों का पता लगता है कि जो पीएम की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है। जहाँ हम सरकार का जो सबसे बड़ा पद माना जाता है, जहाँ पे प्रधानमंत्री को जो है वास्तविक प्रधान माना जाता है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के विवेक पर ही निर्भर कर रही है। या मान लीजिए कभी कभी प्रधानमंत्री की स्थिति कमज़ोर हो जाए, क्योंकि जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो अपने अपने इनकी जो एक योग्यता होती है वो दिखा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब भी ऐसा किसी भी तरीके का कोई भी स्थिति कमज़ोर हो जाए प्रधानमंत्री की तो वहाँ भी राष्ट्रपति जो है अपनी भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो राष्ट्रपति कलाम थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे जब भ्रष्टाचार हुआ, अपराधीकरण, इन सबको रोकने के लिए भी उन्होंने परामर्श दिया था। तो हम ये नहीं मान सकते कि राष्ट्रपति एक रबड़ स्टैंप है, क्योंकि उन्होंने हमेशा राष्ट्रपति ने सक्रियतावाद का परिचय दिया है। और हमारे पास जो क्वेश्चन उठता है मेंस आंसर राइटिंग में, जब हम पीएसआईआर का काम अपना सब्जेक्ट कवर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप है या नहीं है। तो नहीं है। हम लोगों ने बेशक जो है राष्ट्रपति ब्रिटेन के ताज के समतुल्य होते हुए भी मूक दर्शक या रबड़ स्टैंप नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो भी फैसला होता है उनको तो मानना ही होता है कि जो भी वहाँ की विधायिका ने कानून बना दिया तो उनको मानना है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसी नहीं है। बहुत सारे राष्ट्रपतियों ने अपने यहाँ पे भूमिका दिखाई है, अपनी सक्रियता दिखाई है। जब जब हमारे को ज़रूरत पड़ी है ऐसी राष्ट्रपति सक्रियतावाद को दिखाने की, तब तक हमारे राष्ट्रपति ने सक्रियतावाद को प्रदर्शित किया है। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ताकि जब आप मेंस आंसर राइटिंग लिखें इनके बारे में तो आप इन पॉइंटों को ध्यान में रख कर इनको अच्छे से एक बार समझ कर आप एक अच्छा मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।